साल 2022, ग्रेटर नोएडा। मेरे नाम रोहित है। मैं पुणे से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ था क्योंकि मुझे वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल गई थी। ऑफिस सेक्टर 135 में था, तो मैंने पास ही एक 2 BH के फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट नंबर 704, टावर बी, वाइट टच रेसिडेंसी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। फ्लैट नया सा लग रहा था। बालकनी से यमुना एक्सप्रेसवे का नजारा दिखता था और सोसाइटी पूरी तरह मॉडर्न थी। पर जिस दिन मैंने वहां रहना शुरू किया, उसी रात अजीब चीजें होने लगीं। पहली रात के 2:47 पर मेरी नींद अचानक खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बालकनी का दरवाजा जोर से खटखटा रहा हो। मैं उठा, जाकर देखा, कोई नहीं था। नीचे देखा तो सिक्योरिटी गार्ड आराम से टहल रहा था। मैंने सोचा शायद सपना देखा होगा। दूसरी रात जब मैं लैपटॉप पर वर्क कॉल कर रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलटा तो कोई नहीं, लेकिन उस समय कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, एसी बंद होने के बावजूद। तीसरी रात बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई 3 बार। चौथे दिन लिफ्ट में मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो वहीं रहती थीं। उन्होंने जब सुना कि मैं फ्लैट 704 में रह रहा हूं, उनका चेहरा एकदम उतर गया। बेटा, वहां मत रहो, कुछ ठीक नहीं है उस घर में, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ है वहां? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पिछले साल एक लड़की ने उस फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव 2 दिन बाद मिला था, बाथरूम में। तब से वहां कोई टिक नहीं पाया। हर किराएदार 2 हफ्ते के अंदर बाहर चला गया। मुझसे गलती हो चुकी थी। मैंने उस बात को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। पर जो हुआ उसके बाद, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो। मैं उठा तो देखा बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने उठकर दरवाजा खोला। हॉल में टीवी अपने आप ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था और भयानक स्टैटिक साउंड आ रही थी। मैंने टीवी बंद किया और जैसे ही मुड़ा, एक लड़की की छाया हॉल के कोने से गायब हो गई। मैंने अगले दिन अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसी रात फिर से वही घटना हुई, आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना और साया दिखना। सुबह जब रिकॉर्डिंग चेक की, मेरी रूह कांप गई। रात 2:44 पर एक सफेद कपड़ों में लड़की कैमरे में दिखी। वो बेड के पास खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली, गहरी और शून्य। गूगल पर खोज की। मैंने फ्लैट 704 वाइट टच रेजिडेंसी सुसाइड सर्च किया। एक पुराना आर्टिकल मिला। 23 साल की साक्षी वर्मा ने ग्रेटर नोएडा के फ्लैट 704 में आत्महत्या की। पुलिस को बाथरूम में उसका शव मिला और दीवार पर लिखा था, मुझे अब यहां नहीं रहना। ठीक वैसा ही वाक्य मैंने अपने बाथरूम की भाप से भरी शीशे की दीवार पर भी देखा था, मुझे अब यहां नहीं रहना। आखिरी रात। अब मैं डरा हुआ था। मन कर रहा था कि भाग जाऊं, लेकिन ऑफिस का प्रोजेक्ट बीच में था। मैंने रात को हनुमान चालीसा प्ले कर दी और सोने की कोशिश की। आधी रात को बिस्तर हिलने लगा। बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तू क्यों आया है यहां? तुझे भी मरना है क्या? मैं चिल्लाया और भागा। अगले दिन सुबह ही मैंने फ्लैट खाली कर दिया। अब भी कोई वहां रहता है। आज भी वो फ्लैट बंद पड़ा है।
बिल्डर उसे बार बार रीनेम करता है, लेकिन कोई टिकता नहीं। अगर आप कभी व्हाइट टच रेजिडेंसी फ्लैट 704 के आसपास जाएं और कोई लड़की बालकनी से नीचे झांकती दिखे तो मत देखना वापस, क्योंकि वो अभी भी किसी को साथ ले जाने की तलाश में है।